हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी करें और 26 दिसंबर के दिन आप लोग मैथ का यानी गणित का परीक्षा देने वाले हैं तो 100% हम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, जहां पर आप लोग 100 में 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक मैथ आपको समझ में आएगा। काफी इजी इजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट आपको समझना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम पूरा इसको एनालिसिस करके आपको बताने वाले एक एक क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको बनाना कितना होता है तो 25 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना होता है बाबू। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर बात किया गया नहीं, यानी पी बटा क्यू के रूप में कौन सा नहीं है। तो पी बटा क्यू के रूप में जो नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए ये क्या हमारा है, √121 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5/-13 क्या है, ये भी एक क्या है बाबू, तो आपका अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय है ना। चलिए ये क्या है, अपरिमेय है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर 4 है और रूट यहाँ पर 5 है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 0.125 को पी बटा क्यू के रूप में लिखने पर प्राप्त जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, यानी कि अंश बटा हर। ठीक है, अंश बटा हर में आपका पूछा रूप में लिखना है। तो चलिए 0 पॉइंट क्या है, 125 है। 125 है, कितना शून्य पॉइंट कितना अंक के बाद है, 3 अंक। तो चलिए हम लोग तीन तीन अंक नीचे शून्य लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये कट रहा है 125 से, ये कट रहा है कितना बार में, 8 मरतबे में। ठीक है, यानी कि 1/8। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो 1/8 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर पाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। √8 का परिमेयकारी गुणज है। परिमेयकारी गुणज आपको करना है, यानी कि परिमेयीकरण करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे √8 को हम लोग परिमेयीकरण क्या करेंगे, 2 रूट क्या करेंगे, 2 गुना, अब कितना से हमारा ये √8 बन जाएगा, तो हम लोग √2 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अब 8 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 के पावर 0 गुना 9 के पावर 0 प्लस 13 के पावर 0। अब आपको बताते समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी के पावर में अगर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी संख्या यानी कि कितना भी आपका वैल्यू रहेगा उसका पावर पर अगर 0 रहेगा ना, तो उसका मान क्या होता है बाबू, 1 होता है। ठीक है, उसका मान क्या होगा, 1 होता है, चाहे वो कोई सा भी संख्या हो, किसी भी संख्या, चाहे वो 1000 के भी पावर पर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या यहाँ पर याद रखना, चिन्ह का ध्यान रखना है कि यहाँ पर गुना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। इसी में लोग बहुत सारे लड़का जो डायरेक्ट 1 लगा के चले आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर क्या है, आपको चिन्ह दिया गया गुना, तो 1 गुना हम लोग करेंगे क्या, 1, और प्लस में क्या करेंगे 1। हमारा देखिएगा 1 गुना 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए बहुत सारे तो डायरेक्ट देखेंगे 1 लगा कर आ जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 के पावर 2 गुना 17 के पावर -2, यानी कि 17 स्क्वायर गुना 17 के पावर -2 इसका पूछा गया क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, a के पावर m गुना a के पावर n होता है बाबू। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a के पावर m प्लस a के पावर n। ठीक है, हम लोग इसमें क्या होता है, घात जुड़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, घात को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 17 के पावर कितना है, 2 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 2 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 17 का पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा देखिए राइट आंसर कहाँ पर 1 दिया गया बाबू, तो देखिए तो 1 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 का स्क्वायर के पावर -2 इसका मान क्या हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू, तो याद कर लीजिए, a के पावर क्या होता है, n गुना a के पावर m। ठीक है, a के पावर m, यानी कि a के पावर m गुना a के पावर n, यानी कि 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुना में -2, तो यानी कि 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, यानी 2 का पावर -4। देखिए 2 का पावर -4 कहाँ पर दिया गया बाबू, कहीं पर दिया गया है, 2 के पावर -4 तो दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 का पावर -8 बटा 13 के क्यूब, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है a के पावर m बटा a के पावर n। जिस तरह से इस तरह से फॉर्मूला बस लगा देना, तो क्या हो जाएगा, a के पावर m माइनस a के पावर n। आप देखिए 13 - 8 - 3, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस, यानी 13 का पावर 11 हो जाएगा ना, 8 3 11।
तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 8 3 11, इनकी राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों का रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पर पूछा गया आपसे बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं है। तो याद रखिएगा रैखिक समीकरण कौन सा नहीं लग रहा, तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0 क्या है, रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 0 y बराबर 2 हो तो समीकरण दिया गया x माइनस 2 वाई बराबर के का हल हो तो के का मान यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, काफी इजी है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 y बराबर क्या मार दिएगा, के दिएगा। अब x जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रखिएगा, y जहाँ जहाँ है 2 रखिएगा। x का वैल्यू 2 और 2 गुना y का मान 2 बराबर के। ठीक है, अब 2 दूनी क्या होगा 4, यानी कि 0 माइनस 4 बराबर के। तो के बराबर क्या होगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, के बराबर क्या होगा, -4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बाबू, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रैखिक समीकरण 4x प्लस 7y बराबर 12, तो x प्लस बी बाई प्लस सी 0 को तुलना करने पर b का मान क्या होगा। यहाँ पर b का मान पूछा गया, तो देखिएगा हमारा ये क्या है, a का मान, हमारा b क्या हुआ, b का मान। तो यही तो पूछा गया, ये पहला पद ये दूसरा पद। ठीक है, तो हमारा b का मान पूछा गया, तो 7y, तो कहाँ यहाँ पर 7 देखिए तो प्लस में 7, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिएगा। समीकरण दिया गया है x बराबर 4y प्लस 7 का हल है। इसका हल क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका हल क्या हो जाएगा, आप या परिमित रूप या अनेक हल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक अक्ष का समीकरण है, एक अक्ष का समीकरण क्या होता है, बाई होता है। बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -8 -28 का x का निर्देशांक क्या होगा। तो x का निर्देशांक यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का x का निर्देशांक यानी कि x का निर्देशांक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, x का x और y। ठीक है, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिंदु -3 -10 किस चतुर्थांश में है। समझिएगा, पहला चतुर्थांश क्या होता है, पहला समय क्या होता है, प्लस प्लस होता है। और दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है बाबू, माइनस प्लस होता है। तीसरा माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस है। देखिए तो प्लस और माइनस कहाँ पे दिख रहा है, प्लस और माइनस कहाँ पे दिख रहा है, देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में दिख रहा है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, देखिए चतुर्थ कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिंदु -7 का मनाव कोटि है, कि कोटि इसका क्या होगा, इसमें कोटि या भुज कौन है, तो सभी को पता है पहला क्या है, ये भुज है और दूसरा क्या है, कोटि है। ठीक है, तो यहाँ पर कोटि पूछा गया तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी इजी क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वो व्यास कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कहाँ से पेपर को डाउनलोड करना है, कैसे करना है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च क्या करना है, आप लोग को नालंदा हेल्प आपको लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है बाबू, नालंदा हेल्प। जैसे आप लोग इस तरह का साइट पे आप लोग लिखेंगे तो इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे आप लोग, तो नालंदा हेल्प खुल कर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे आप लोग नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 11th है, तो हम लोग 9th में जा है, तो 9th वाला पे क्लिक करेंगे, क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे अब सीधा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 26 तारीख को जो परीक्षा है वो गणित और अंग्रेजी का है बाबू। ठीक है, देख सकते हैं, आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, संस्कृत का दिया गया है, सोशल साइंस साइंस का दिया गया, फिर आपको यहाँ पर मैथ का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, मैथ को यहाँ पर देखिएगा देखने को मिल जाएगा, क्लास 9th मैथ दिसंबर मंथली एग्जाम आंसर की। तो यहाँ पर जितना भी है सारा परीक्षा से पहले ओरिजिनल आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे जैसे आएंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे पहले क्या काम करना है, टेलीग्राम को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना बाबू। ठीक है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप का लिंक है, तो यहाँ से अगर सभी लोग आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू 17 नंबर क्वेश्चन। 17 का आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त का अधिकतम लंबाई वाली जीवा क्या होगा। तो यहाँ पर जीवा का पूछा गया था, यानी कि यहाँ पर दुगना हो जाएगा सीधा सीधा, तो 17.5 प्लस 17.5 कितना होगा, 34 1 35। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वृत्त का जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, तो इसका त्रिज्या की लंबाई पूछा गया। ठीक है, काफी आसान है। इसका त्रिज्या की लंबाई पूछा गया तो इसके लंबाई जो निकल कर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू और आर एस ओ के केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवाओं प्रकार के कोण पी ओ क्यू 75 डिग्री हो तो कोण आर ओ एस में इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीस की आप लोग बताइएगा इसका आंसर कितना डिग्री आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू, तो घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है, एलबीएच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो उसकी आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन जो हो जाएगा वो 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले क्षेत्रफल होगा, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई स्क्वायर, तो पाई गुना 8/2। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछेगा, क्षेत्रफल ना, तो चलिए 4 दूनी 8 यानी कि 4 का स्क्वायर था, पाई गुना 4 का स्क्वायर यानी कि 16 पाई। चलिए 16 पाई का आंसर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, किसी बेलन का त्रिज्या की ऊंचाई दोगुनी करने पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच होता है। इसको हम लोग करेंगे 2 गुना पाई गुना 2 आर गुना 2h, तो इस तरह से करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 8 गुना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए बेलन का आयतन आप लोग बताइएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, आप लोग बताइएगा बेलन का आयतन क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा बाबू बेलन का आयतन क्या होता है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, आपको 25 ही क्वेश्चन बताना है, हम आपको यहाँ पर 26 तक बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।